ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आप सबका स्वागत है भगवत गीता चर्चा में। और हम लोग अत्यंत भाग्यशाली हैं कि हम लोगों के ऊपर भगवान श्री राम माता सीता की कृपा है कि हम लोग भगवान के द्वारा कहे गए ये वचन जो कि अर्जुन के लिए कहे गए थे और वो पूरे संसार को अर्जुन के द्वारा मिले, उनको सुनते हैं, उन पर चर्चा करते हैं। तो ये बहुत ही सौभाग्य की बात है। और तो हम लोग सबसे पहले जैसा कि करते हैं हमेशा मंगलाचरण, और उससे पहले समस्त जो पूर्वाचार्य हैं उनके चरणों में कोटि कोटि नमन, जिनके उच्चिष्ट स्वरूप हम लोगों को ये सब प्रसाद के रूप में मिलता है और हम उन्हीं से अध्ययन करके इसको सीख पाते हैं। तो और यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं जो ऑनलाइन हैं, सबके चरणों में मेरा प्रणाम। और साथ में मैं सबसे ये आशीर्वाद मांगता हूँ कि मेरे द्वारा जो भी शब्द प्रयोग हों वो शास्त्र सम्मत हों और वो प्रसंग के लिए उपयुक्त हों, कुछ अनर्थक बात मेरे मुख से ना निकले, और ऐसा आशीर्वाद देंगे, ये मेरी प्रार्थना है। तो हम लोग करते हैं प्रारंभ। छठा अध्याय हम लोग उसके कंटिन्यूएशन में है। तो पहले मंगलाचरण और उसके बाद फिर हम लोग इस अध्याय को आगे बढ़ते हैं। ठीक। वर्णानामर्थ संघानां रसानां छंदसामपि मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायकौ भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्व स्वरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरम् वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकररूपिणम् यमाशितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते सीताराम गुणग्राम पुण्यरण्य विहारिणौ वन्दे विशुद्ध विज्ञानौ कपीश्वरौ वागर्था संप्रीतौ वागर्थ प्रतिपत्ते जगता पितरौ वन्दे पार्वती पर ईश्वरौ कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च
पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं, वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुवन्वन्ति दिव्यैः स्तवैर्वेदैः, साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं नाविदुसुरासुरगणा, देवाय तस्मै नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम वेदाय गुरुदेवाय विद्महे परम गुरवे धीमहि तन्नो गुरु प्रचोदयात्। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम गुम गुरुभ्यो नमः। ओम गुरुभ्यो नमः। बोलिए गुरुदेव महाराज की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सीताराम भगवान की, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। सब संतों की जय। तो हम लोगों ने देखा कि अर्जुन के मन में थोड़ा कंफ्यूजन है, या कह लीजिए कि हमारे लिए लोकार्थ में अर्जुन ने इस प्रकार का संशय प्रकट किया। अर्जुन के मन में संशय कैसे आ सकता है, जो बचपन से भगवान के साथ में खेल रहा हो, बड़ा हो रहा है। तो वो तो परम संत की कैटेगरी वाले लोग हैं, लेकिन उन्होंने एक लीला करनी थी हमारे आपके लिए, ताकि भविष्य के लिए कुछ रह जाए। कलयुग में लोग कैसे आगे बढ़ेंगे, कैसे भगवान का ध्यान कर पाएंगे, तो उसके लिए ये एक लीला हुई और अर्जुन ने हमारे आपके लिए वो सारे प्रश्न कहे। तो हम लोग यहाँ तक 5वें अध्याय से 6ठे अध्याय में सब पहुंचे। तो भगवान ने कहा कि ठीक है, तुम योग की बात बहुत करते हो, चलो हम तुमको योग के विषय में बताते समझाते। तो हम लोगों ने देखा कि जिसका प्रारंभिक अवस्था हो वो योगारूढ़ कहलाता है, और जो पहुंच चुका हो ऊपर उसको योगारूढ़ कहते हैं। और ये भी हम लोगों ने देखा कि सन्यासी और योगी दोनों एक ही होते हैं वस्तुतः। जो कर्म के परिणाम को त्यागता है वो सन्यासी कहलाता है, और जो अपने मन को नियंत्रित करके भगवान तक पहुंचे वो योगी कहलाता है। दोनों में कोई विशेष अंतर नहीं होता। और हम लोगों ने फिर ये भी देखा कि किस तरह से एक एक सीढ़ी से आप बढ़ते हुए योगारूढ़ से योगारूढ़ हो सकते हैं। और 8 अंग योग के होते हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान और समाधि। तो यम में हम लोगों ने देखा था कि मेनली क्या रहता है, उसमें अपोजिशन है, रेस्ट्रिक्शन है। नियम में है दृढ़ता पूर्वक कुछ नियमों को पालन करना रहता है। आसन एक विशेष आसन लेना है। प्राणायाम वायु और अपने मन को प्राणवायु के साथ एकाग्र करके ध्यान लगाना रहता है। प्रत्याहार, धारण, ध्यान और समाधि ये अष्टांग योग के प्रमुख हैं। बाकी सारे ही योगों में नीचे के 4 वो प्रयोग होते हैं, कह लीजिए 5 तक भी होते हैं। तो इस तरह से इसमें एक मोटे तौर पे हम लोगों ने देखा था कि यम में अभी हमने कहा ना, रेस्ट्रिक्शन, बुरे काम को छोड़ना, अच्छे काम करना, शरीर पे स्वस्थ रखना, सांसों को संयमित करना, अपने दोषों को दूर करना, फिर चित्त को ध्येय में लगाना। तो धारणा जो है वो अंतःकरण की शुद्धि का प्रोसेस है।
और उसके बाद में भगवान को लक्ष्य बना ले और जो उसमें स्थिर हो जाए वो क्या कहलाएगा, वो समाधिस्थ कहलाएगा या योगारूढ़ कहलाता है। तो ये हम लोग पिछले कुछ उसमें समझ चुके हैं। फिर भगवान बताते हैं कि भाई कौन मेन चीज है, कैसे। हम लोगों ने पिछली बार चर्चा की थी कि अगर कोई मन, किसी का मन उसका मित्र बन जाए तो उसका उद्धार निश्चित है। तो कोई भी व्यक्ति अपने मन को योग के मार्ग पर अगर बढ़ा ले, भगवान से संबंध बनाए, तो वो अपना उद्धार कर सकता है। तो मन ही आपका सबसे बड़ा मित्र है और मन ही आपका सबसे बड़ा शत्रु है। तो ये भगवान ने मन की बात यही क्यों कर दी है, मन की स्थिति। तो अगर हम लोग देखें यम नियम प्राणायाम, आसन प्राणायाम प्रत्याहार, तो समाधि तक मतलब मन तो थोड़ा पीछे आ रहा है पहले जो है, लेकिन इसलिए कि जब तक आपका मन ही नहीं करेगा, आप क्यों करोगे योग, आप भगवान से भक्ति क्यों करोगे, क्यों प्रेम उत्पन्न होगा। तो उद्धार की पहली सीढ़ी क्या है, मन करे, हम उस पर आगे बढ़ने की सोचे, है ना। तो इसलिए भगवान ने यहाँ पर बताया कि मन ही आपका सबसे बड़ा शत्रु है। यदि वो आपको भ्रमित करके दूसरी दिशा में ले जाता है तो वो आपका सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। और यदि मन जो है वो आपको भक्ति की तरफ, योग की तरफ लेके जाता है तो वो आपका सबसे बड़ा मित्र बन जाता है और आपका उद्धार करा सकता है। हम लोगों ने बहुत सारे उदाहरण देखे थे और ये सारे उदाहरणों पर चर्चा की थी पिछली बार। तो हम लोगों ने देखा कि कैसे हम लोग आजकल आलू बनते जा रहे हैं टीवी के सामने बैठ के। ये सारी बातों पे हम लोग चर्चा कर चुके हैं। और इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे हमारा आत्मा जो है वो शरीर रूपी रथ में बैठी हुई है और उसको चलाने वाली बुद्धि है, और उसने मन रूपी लगाम को पकड़ रखा है। ये पांचों आपके इंद्रियां हैं जो विषयों की तरफ भागते रहते हैं। तो यदि ये एक ही साथ चले, एक ही डायरेक्शन में, मन इनको ठीक से कंट्रोल करे और मन को बुद्धि ठीक से कंट्रोल करे, तो सवारी जो है वो गंतव्य पे ठीक ठाक पहुंच जाएगी। रथ को भी कुछ नहीं होगा, वरना एक्सीडेंट होकर के सब परकच्चे उड़ जाएंगे। तो ये सब हम लोगों ने पिछली बार चर्चा कर लिया था। और भगवान कहते हैं कि जिसने मन को जीत लिया उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है। तो भगवान यहाँ पर मन की और विशिष्टता बताते हैं। मतलब ये तो पहले ही बता दिया कि भाई अगर मन जो है आपका साथी बन जाए तो आपका उद्धार हो जाएगा। मन अगर विपरीत जाए तो आपका सबसे बड़ा दुश्मन वही है। हम लोगों ने चर्चा की थी कि जन्म जन्मांतर का दुश्मन असल में आपका मन है। ठीक है, कोई दूसरा वैरी संसार में आपके मन से बढ़कर वैरी नहीं हो सकता। तो भगवान उसी चीज को और आगे बढ़ाते हुए क्या कह रहे हैं, जिसने मन को जीत लिया उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे पुरुष के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी एवं मान अपमान एक से हैं। तो यहाँ तक हम लोगों ने चर्चा कर ली थी। यहाँ पर भगवान ने एक तरह से देखें तो एक योगी के क्या लक्षण होने चाहिए वो भी बता दिया। योगी कैसा होगा, उसने मन को जीत लिया होगा, उसको आंतरिक शांति होगी, गर्मी ठंडी सुख दुख और मान अपमान में वो एक जैसा रहता होगा। उसके लिए कंकड़ पत्थर और सोना एक जैसे हैं और सभी लोगों को एक जैसी दृष्टि से देखता है। तो ये भगवान जो है वो योगी के और मन दो चीजों को साथ में लेके चल रहे हैं। बोले योगी कैसा होना चाहिए, उसमें ये सारी चीजें आ जाएंगी। और कब होगा, जब मन उसके साथ रहेगा, वो इस मार्ग पे आगे बढ़ाएगा। तो यहाँ तक भगवान ने ये बात कर दी। तो ये बोल करके फिर भगवान क्या कहते हैं, ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेंद्रिया युक्त इति उच्यते योगी समलोषम कांचन। तो जो व्यक्ति तीन क्वालिटी, जो व्यक्ति अर्जित ज्ञान और अनुभूति से पूर्णतः संतुष्ट रहता है, और वह व्यक्ति आत्म साक्षात्कार को प्राप्त तथा योगी कहलाता है, अध्यात्म को प्राप्त तथा जितेंद्रिय कहलाता है। ऐसे व्यक्ति सभी वस्तुओं को, चाहे वो कंकड़ पत्थर हो या सोना, एक समान देखता है। तो यहाँ पर भगवान जो है दो चीजों को कह रहे हैं, मतलब एक तरह से इशारा है कि आप जब योग से आगे बढ़ोगे
जब आप समाधिस्थ होगे तो उस समय आप प्राप्त क्या करोगे, उस समय क्या मिलेगा आपको? तो आपको मिलेगा ज्ञान और विज्ञान, है ना? उनसे आप युक्त हो जाओगे, ज्ञान और विज्ञान से। तो पिछली बार भी हम लोगों ने चर्चा की थी, ज्ञान क्या है? जो निराकार परब्रह्म को समझ ले, उसके रहस्य को जाने, वो ज्ञान है। उससे भी बढ़कर जो साकार ब्रह्म है, भगवान है, उनकी लीला धाम इत्यादि को समझने लगे और उसमें आनंद उठाए, वो विज्ञान है। तो जिसमें ये दोनों प्रकाशित हो जाएं, उसको क्या होगी? अनुभूति प्राप्त हो जाएगी। तो वो जब परम लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा तो संतुष्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर भगवान ने बता दिया है कि उसको क्या प्राप्त होता है, एक योगी को क्या प्राप्त होता है। क्यों? कि कोई भी साधक, चाहे वो अर्जुन है, चाहे हम आप हैं, क्या मिलेगा? कहीं भी हम लोग जो मनुष्य होते हैं ना, कोई भी कार्य करने से पहले उनको एक जिज्ञासा जरूर है, बोले क्या मिलेगा इससे? ये कर तो लें, पर मिलेगा क्या? तो भगवान यहाँ पर वही इशारा कर रहे हैं कि आपको क्या मिलेगा? परम शांति मिलेगी, आप परम संतुष्ट हो जाओगे, आपको ज्ञान और विज्ञान दोनों प्राप्त हो जाएंगे। और जब दोनों प्राप्त हो जाएंगे तो वही तो कहलाता है आत्म साक्षात्कार। और वो व्यक्ति जिसको ये सब हो जाए वो क्या कहलाएगा? योगी कहलाएगा। और वही अध्यात्म को प्राप्त कर लेता है और जितेंद्रिय कहलाता है। जब ये सब हो गया तो वो अध्यात्म में स्थित हो जाएगा, यानी उसकी स्थिति समाधि की हो जाएगी, वो विचलित नहीं होगा। चाहे उसके सामने कुछ भी, कैसी भी परिस्थिति हो, कंकड़ पत्थर आए, सोना आए, गर्मी हो, सर्दी हो, वो किसी भी स्थिति में विचलित नहीं होता। तो हम लोगों ने पिछली बार देखा था कि लेकिन भगवान की इस सर्वोच्च अवस्था को जानने समझने के लिए कोई साधारण क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? कि जो व्यक्ति भगवान की सेवा करता है और उनके नाम जप को करता रहता है, जब तक भगवान का आपको कृपा नहीं मिलती और अपनी इंद्रियों को आप शुद्ध नहीं कर लेते, तब तक उनकी दिव्य लीलाओं को समझ नहीं सकते। हम लोग सुन सकते हैं, किताब में पढ़ सकते हैं, पर वो समझ नहीं सकते। समझना एक बिल्कुल भिन्न बात होती है ना। ठीक है, हम लोग पूरी जिंदगी फिजिक्स पढ़ते रहते हैं, लेकिन वो समझ में कभी जमानों में जा करके आती है। मतलब छोटी छोटी से जो रूल रहते हैं वो भी समझ में जमानों में आते हैं। तो जो हमारे मतलब सोचने वाली बात है कि जो रोज हो रहा है, हमारे सामने घटित हो रहा है, और वो कोई असाधारण बात भी नहीं, बिल्कुल साधारण चीज, उसको समझने में आपको सालों साल लग जाते हैं। तो भगवान की जो लीलाएं दिव्य हैं, जिनका बखान मुख से नहीं किया जा सकता, जिनके लिए कोई पैरामीटर नहीं है, उनको कैसे आसानी से समझ सकते हैं? उसके लिए आपको वो शुद्धिकरण की, वो परिमार्जन की आवश्यकता रहेगी। तो भगवान आगे क्या कहते हैं? कहते हैं, सुहिन मित्र अरि उदासीन, मध्यस्थ द्वेष बंधुषु, साधुष्व पापेषु, संबुद्धिर्विशेषते। तो जब मनुष्य निष्कपट हितैषियों, प्रिय मित्रों, तटस्थों, मध्यस्थों, ईर्ष्यालियों, शत्रुओं तथा मित्रों, पुण्य आत्माओं एवं पापियों को समान भाव से देखता है, तो वह और भी उन्नत माना जाता है? तो ये वाली जो स्थिति है वो एक भक्त की होती है, जिसने भगवान को प्राप्त कर लिया है। आत्म साक्षात्कार के बाद की स्थिति है ना? तो यहाँ पर भगवान देखिए, अगर इसको हम लोग तोड़ेंगे तो समझ पाएंगे भगवान क्या कह रहे हैं। सुहृद मित्र, अरि मतलब होता है दुश्मन, वैरी। ठीक है, तो भगवान क्या कह रहे हैं कि वो व्यक्ति जो सुहृद है, वो व्यक्ति जो मित्र है, वो जो वैरी है, वो जो द्वेषी है, वो जो उदासीन रहता है, वो जो मध्यस्थ है, ये सारे, चाहे वो आपका बंधु है, चाहे वो साधु स्वभाव का है, और चाहे वो पापी भी है, और चाहे वो पुण्यमात्मा है, सबको एक ही बुद्धि से देखने वाला जो है वो और भी उन्नत माना जाता है। तो भगवान ने यहाँ पर क्या कहा? सुहृद और मित्र, दो शब्द अलग अलग प्रयोग किए।
तो ऐसा क्यों किया? सुहृद का मतलब क्या रहता है और मित्र का मतलब क्या है? क्या दोनों अलग अलग बात है, एक ही है? सुहृद का मतलब होता है कि जो सबके लिए अच्छा करे, किसी के साथ भी वो बुरा ना करे। मित्र क्या है कि वो आपके लिए तो अच्छा करेगा और किसी दूसरे के लिए बुरा भी कर सकता है। ठीक है, तो आगे क्या कहते हैं कि अरि मतलब वैरी आपका, तो और दुष्ट दो। तो वैरी और दुष्ट में क्या अंतर है? वैरी जो है वो है कि आपके लिए वो एक प्रयोजन से बुरा करने का प्रयास करता है। दुष्ट व्यक्ति निष्प्रयोजन ही सबका बुरा करता है। ठीक है, तो भगवान यहाँ पर सूक्ष्म है, अंतर से भी जो होता है वो भी बता रहे हैं कि मतलब चाहे सुहृद हो चाहे मित्र हो। अब ऐसे अगर आप, हम साधारण लोग क्या करेंगे, किसको सम्मान देंगे? बोले वो अच्छे आदमी है, ठीक है, वो सम्मानीय है, वो मित्र है हमारे, आइए, अरे आइए आइए सर बैठिए प्लीज। ठीक है, तो इस तरह से करेंगे। कोई दुश्मन जा रहा होगा, बोले ये सामने ना पड़े तो अच्छा होगा। दुष्ट व्यक्ति होगा तो उसको आप बोलोगे कि अरे भाई साहब उस गली से तो निकलना ही मत, निकले तो पता नहीं वो क्या कर दे, कभी कूड़ा डाल दे, कभी कुछ कर दे। ठीक है, तो उस रास्ते से ही मत जाइएगा। है कोई बंधु है तो आप उसको बोलोगे कि हाँ भाई वो हमारे करीबी हैं, उनको साधु स्वभाव का है तो आप उसको आदर देंगे। पापी है तो आपके मन में आएगा ये कैसा पापी आदमी है, रोज ऐसे करता रहता है। ठीक है, तो हम जो साधारण लोग हैं वो सब में उनकी मात्राओं के हिसाब से जो हमारी बुद्धि उनको परखती है, भेदभावपूर्ण बर्ताव करते हैं। परंतु जो व्यक्ति योगी और उससे भी ऊपर पहुंच जाए वो सबको एक भाव से देखता है। क्यों? कि उसके मन में रहता है सिय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। ठीक है, तो वो सबको उसी भाव से देखता है। परंतु बाह्य रूप से वो एकत्व की भावना नहीं रख सकता। तो इसका मतलब ये नहीं है कि कल से कहीं आपको कोबरा नाग भाई साहब मिले तो आप साष्टांग प्रणाम करने लगे, बोले अरे वो तो वहां गए थे और उन्होंने बताया था कि जैसी कोई मिले सबको एक ही नजर से देखना है तो कहेंगे चाहो के फू, है ना? तो उस इसका अर्थ बिल्कुल ऐसा नहीं है। इसका अर्थ ये नहीं है। इसका अर्थ है कि सांसारिक दृष्टि से जिसका जो उचित व्यवहार है उसके साथ करना चाहिए, परंतु वो भाव अपने साथ लेके नहीं चलना चाहिए। ठीक है, मतलब अगर सपोज करिए गाय है तो गाय कहाँ रखेंगे आप, गौशाला में या अपने बेडरूम में सुलाएंगे? बोले बढ़िया एसी लगा दिया, गौ माता की जय हो, सब एक जैसे ही हैं, आइए गौ माता बेड पे चढ़ जाइए, सो जाइए। ठीक है, नहीं करेंगे ना ऐसा। सांसारिक दृष्टि से हमें जिसका जैसा उचित रहता है वो करना है, परंतु वो भाव लेकर के नहीं चलना है। अंदर से यह बात वो व्यक्ति हमेशा जानता है। हम क्या है, जब कॉन्शियस होते हैं ना तो जानते, बोले अच्छा ये गौ माता है, इनको प्रणाम कर लेते हैं। ठीक है, इनमें भगवान विराजमान है, वो सर ने बताया था। लेकिन एक फीलिंग जो अंदर से हमारे अंदर वो हमेशा रहना चाहिए, वो नहीं रहता है। तो ये वाली बात जो है, यही अंतर है हम में और उस व्यक्ति में। तो ये भगवान यहाँ पर इन सारे लक्षण जिनके पास हों तो वो योगारूढ़ हो जाते हैं। और भगवान आगे क्या कहते हैं कि फिर ऐसा व्यक्ति कैसा रहता है? योगी युंजीत सततम आत्मानं रहसि स्थितः, एकाकी यत चित्तात्मा निराशीर परिग्रह। ठीक है, तो वो व्यक्ति सदैव अपने शरीर मन और आत्मा को परमेश्वर में लगाता है, एकांत में रहता है, सावधानी के साथ अपने मन को वश में करके रखता है और उसे समस्त आकांक्षाओं तथा संग्रह भाव की इच्छाओं से मुक्त हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर भगवान बताते हैं कि उसको सतत हमेशा अपने चित्त को भगवान में लगा के रखना होता है। या वो जो योग वाला है, अष्टांग योग वाला है, तो वो सतत इसमें प्रयास करता रहता है निराशी अपरिग्रह। तो भोग दृष्टि से चीजों का संग्रह नहीं करता। ठीक है,
अब इसका मतलब ये नहीं है कि बोले एक धनवान सेठ जो है वो भक्त नहीं हो सकता। करोड़पति आदमी जो शहर का सबसे धनी व्यक्ति है, बोले इन्होंने तो सब संग्रह कर रखा है, इतना पैसा है इनके पास कि पूरे शहर की जनता उसमें खा लेती। तो क्या वो भक्त नहीं बन सकता? या वो है नहीं? नहीं। बात समझने की है कि आपके पास जो भी है वो भोग की दृष्टि से संग्रह नहीं है ना? वो संग्रह की दृष्टि से नहीं होना चाहिए कि हम मतलब संग्रह भोग की दृष्टि कि ये हमारे लिए है। उसको आप परमार्थ में यदि लगाते हैं, उसको भगवत कार्य में लगाते हैं, ये सोच करके आपने कि हाँ इसको हम संसार से मिला है और संसार के लिए ही प्रयोग होगा, तो वो रखा जा सकता है। संग्रह का अपना सांसारिक प्रयोजन हो सकता है, परंतु वो स्वयं के स्वार्थ के लिए या भोग की दृष्टि से संग्रहित ना किया जाए। ठीक है? नहीं तो मतलब यहाँ पे प्रश्न उठता है ना, उस प्रश्न का जवाब भी यही है कि लोग कहते हैं कि भैया वो उनका इतना बड़ा आश्रम है, सब जितने संत हैं सारे के सारे अब आप देखो सब भ्रष्ट हो गए हैं। तो ऐसे में मुश्किल हो जाएगी ना। हम एक तो अपराध भी करेंगे, मन में किसी के लिए द्वेष भाव लाएंगे तो है, और हम जानते नहीं है कि वो संत लोग उस धन का या उस आश्रम का किस प्रकार से प्रयोग कर रहे हैं, लोगों को उन्नत बनाने के लिए कर रहे हैं। वहां पे लोग जाकर के योग प्रैक्टिस करते हैं या भक्ति प्रैक्टिस करते हैं, या फिर वो हो सकता है भोजन आदि प्रदान कर रहे हो वहां पे भक्तों को और दूसरे दीन दुखियों को, और ऐसे बहुत सारे आश्रम चलते हैं। तो हम जो है वो उसको उस दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। दूसरा ये भी है कि कोई भी व्यक्ति अगर करता है, वो चाहे करोड़पति हो, प्रधानमंत्री जो है वो तो पूरे देश का मालिक हुआ। बोले कि प्रधानमंत्री व्यक्ति कैसे भक्त बन सकता है? ठीक है? तो अगर वो अपने लिए प्रयोग नहीं कर रहा है और ये सारी क्वालिटीज वो एक्वायर कर रहा है जो भगवान ने पीछे बताई, तो वो भक्त या योगी हो सकता है। तो इसमें आगे भगवान अभी बताएंगे कि ये तो सारा भगवान ने बताया कि कैसे अपने चित्त को कंट्रोल करके, अपने मन को कंट्रोल करके, आत्मशुद्धि जितना अंतःकरण के चार हिस्से है वो चारों के चारों लगा दो और हमेशा भगवान की तरफ पढ़ने का सोचो। तो इसमें अब भगवान जो है, जो पहली बात थी ये यम और नियम वाली, अगर आप मोटे तौर पे भी देखो तो भगवान ने यम और नियम ही बताया है पीछे। तो योग के लिए बात की थी वो दूसरे श्लोक में हुई थी। बीच के जितने भी 8 श्लोक हैं उसमें भगवान ने दूर से देखो अगर आप तो यम और नियम बताए। अब वो आगे ये बताना चाहते हैं कि आपका आसन कैसा होना चाहिए और आप कैसे इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, ये प्रैक्टिकल कैसे है। तो उसके लिए भगवान आगे क्या बताते हैं? शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरम् आसनम् आत्मन नावति चित्तम नाति नीचम चैलाजिन्कुशोत्तरम तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यत् जितेन्द्रिय क्रिया उपविश्यासने युञ्जात् उद्योगात्म विशोधते। तो भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि कैसा होना चाहिए। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य, कौन सा जगह? जो शुद्ध हो। कैसे शुद्ध हो? वो अपने आप ही शुद्ध हो। आपको उस जगह को शुद्ध आप तो वैसे भी नहीं बना सकते, किसी जगह को शुद्ध या अशुद्ध कैसे बना सकते हैं? वो स्वतः हो सकती है। ठीक है, उसको आप परिमार्जित कर लेते हैं। जैसे कोई भी स्थान रहता है ना, तो उसको आप क्या कर सकते हो? ज्यादा से ज्यादा परिमार्जित कर सकते हो, उससे ज्यादा कुछ और नहीं, है ना? तो ऐसे में जो शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य है, इसका मतलब क्या हुआ? कौन सा जगह हो सकती है जो स्वतः शुद्ध हो सकता है तो कोई तीर्थ स्थल जहां पर भगवान ने लीला की हो, तो वहां पे शुद्धता आपको बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक जगह सुरक्षित करना हो सकती है, लेकिन वो ऑलरेडी शुद्ध है। या फिर किसी सुंदर नदी का तट है,
गंगा का तट है, यमुना का तट है, ऐसा कोई प्लेस है ना, जहाँ से नदियाँ निकल रही। इसीलिए आप देखो तो जो मुनि लोग होते थे वो पहले जंगल में ऐसे स्थान पे जहां पर जल की पावन धारा भी आ रही हो और थोड़ा सा एक निर्जन स्थान हो, तो वहां पर, इसके पहले वाले में कहा ना भगवान ने, कैसा रहना चाहिए, एकाकी रहना चाहिए है। और कैसा होना चाहिए, निराशीर अपरिग्रह है, किसी में कोई आशा नहीं रखनी चाहिए, अपनी आकांक्षाओं से हट जाना चाहिए और कोई चीज का संग्रह नहीं करना चाहिए। तो जब आप ऐसे किसी प्लेस में रहोगे तो जो आपको मिला उससे अपना जीवन यापन करोगे, और वो तो ऑलरेडी शुद्ध है। तो शुचौदे से प्रतिष्ठाप्य स्थिर मानसम आत्मनः, तो अपने आप को वहां पर, यानी अपने मन को वहां पर आपको क्या करना होगा, स्थिर करना होगा। नाउति चित्तम नाति नीचम चैलाजन कुशोत्तरम। तो ना उति चित्तम मतलब ना ऊंचा हो, नाति नीचम ना नीचा हो। तो आसन जो आप बनाओ योगा प्रैक्टिस करने के लिए प्री रिक्विजिट है कि ये हमको क्या क्या करना है। इसीलिए ऐसा बोल रहे थे, शुरू में भी कहा कि अष्टांग योग डिफिकल्ट है। अब आप उसके लिए भैया कमंडल लो और जंगल जाओ और ऐसी जगह ढूंढो, फिर उसके बाद में वो एकांत भी हो जहाँ लोग आते जाते ना हो। फिर क्या करो कि एक ऐसा आसन वाला प्लेस ढूंढो जहां पर ना ऊंचा हो ना नीचा हो। तो उसके लिए क्या कर सकते थे, कोई पत्थर आदि इस्तेमाल करते थे, या लकड़ी की चौकी, है ना। तो बहुत ऊंचा हुआ, मान लिया कोई आप चले गए, बोले कि हम तो जो है एकदम एकांत में पहाड़ की चोटी पे बैठेंगे जाके, नींद आई, ढुलक गए, नीचे आ गए, कल्याण हो गया इस जीवन का, है ना। मतलब भगवान ने जो चीजें हैं वो साइंटिफिक हैं, और उस हिसाब से नाति नीचम, आपने सोचा कि चलो ठीक है क्या करना है, जमीन पे ही बैठ जाते हैं, चींटियां नीचे से कल्याण कर रही हैं आपका, तो कुल बुलाओगे कि ध्यान लगाओगे, हैं दूर से आपको दिखाई देगा कि सर्प महाराजा के बाजू में जा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या लगेगा, कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, हैं। फिर आगे क्या कहते हैं, चैला अजिन कुशोत्तरम, मुलायम वस्त्र तथा मृगशाला, कहाँ पर, कुशा के ऊपर। तो पहले कुश बिछा दीजिए और उसके ऊपर पहले, हाँ, मृगशाला, और मृगशाला के ऊपर वस्त्र, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो है भगवान कह सकते थे खाली मुलायम वस्त्र बिछा लो, है, कुशा की क्या आवश्यकता थी। और मान लो उसके ऊपर वृक्षाला आपने बिछा ली, तो फिर मुलायम वस्त्र बिछाने की क्या आवश्यकता थी, है ना। और तीसरा प्रश्न ये भी उठता है कि भगवान यहाँ पे वृक्षाला क्यों कह रहे हैं, मतलब वो चाहते हैं कि जितने हीरा ने समार डालो। कोई व्यक्ति भी कल कोई सवाल करेगा, बोले कि अच्छा है तो भगवत गीता में कहा ही गया है वृक्षाला बिछाओ, उस पे ध्यान करो, हम तो जो है आए हैं हिरण का शिकार करने इसलिए क्योंकि वृक्षाला बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इन सारे प्रश्नों को हमें ठीक से समझना पड़ेगा। भगवान इसलिए कह रहे हैं कि जब आप कुशा बिछा देते हैं तो वो आइसोलेट हो जाती है, कुछ शुद्ध माने जाते हैं। तो अगर वहां पे कुछ तमस का प्रभाव रहता है तो कुश बिछाने के कारण वो तमस का प्रभाव भी चला जाता है। पहले ही आप सुचौदे से प्रतिष्ठापित हैं, है ना, पवित्र स्थान पर है, उसके बाद में सेकंड चीज ये हुई। फिर आपने उसके ऊपर मृगशाला बिछा दी, तो मृगशाला जो है वो ठंडी और गर्मी दोनों को ही आप तक नहीं पहुंचने देखता है, ठीक है। लेकिन मृगशाला कौन सी होनी चाहिए, मृगशाला जो है किसी भी मरे हुए मृग की खाल होनी चाहिए, है ना, वो शिकार किए हुए मृग की नहीं, कि वो जिंदा टहल रहा था गए उसको उड़ा के बोले हम तो मृगशाला बनाने के लिए। तो ये वाला नहीं है, भगवान ने कहीं भी इसका इसके नियम जो है वो आगे दूसरे जो शास्त्र हैं वहां पर दिए गए हैं कि आपको ये सब चीजें कैसे प्राप्त करनी चाहिए। तो तुरंत का कोई मरा हुआ मृग अगर है तो उसको आप ये कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं। तो अब ऐसे में अगर कोई इसको प्रैक्टिकली देखे, इतनी ही चार चीजों पांच चीजों को, तो क्या सारा संभव है आज हमारे जीवन में, ये क्या संभव है कि हम पहले जाएं ऐसे शुचिता वाले प्लेस को ढूंढें, ठीक है। अभी ऋषिकेश चले जाओगे तो चारों चारों तरफ बिल्डिंगें बन रही हैं, सब आपकी नाक में धूल घुसेगी, ठीक है ना। तो मतलब मोटी बात बता रहा हूँ, चाहे आप बद्रीनाथ चले जाइए, चाहे तो
क्या संभव है? वो धीरे धीरे आधुनिकता के कारण वो सब हो ही रहा है। और दूसरा है क्या है कि आपकी खुद की नीड इतनी बढ़ चुकी है चीजों की, आप क्या डिस्कनेक्ट हो सकते हैं? नहीं हो सकते। तो जब आप ऐसा कर लो, और उसके ऊपर मुलायम वस्त्र बिछाने की बात करें भगवान, वृक्षाला काफी नहीं थी? भगवान तो एकदम कह रहे हैं कि मुलायम वस्त्र बिछा लो। तो मतलब क्या है कि बढ़िया आसान हो जाए, फिर तो सोओगे। इसलिए है क्योंकि जो उसके रोए लगते हैं मरे हुए मृग के, वो आपको टच नहीं करेंगे, तो उसमें एक डिफरेंट लेयर बन गए। आप उस वस्त्र को धो सकते हैं, मृगशाला को आप बार बार धो नहीं सकते। ठीक है, तो ये सारे कारण है, ये शास्त्रोक्त है ना, ये सारे कारण है जिसलिए भगवान इस प्रकार की विधि बताते। तो आपको क्या है कि ठंडी गर्मी का भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, और नीचे से कोई जीव अगर जा रहा होगा तो वो भी आप तक नहीं पहुंचेगा, क्योंकि वो बहुत नीचे भी नहीं है, बहुत ऊंचे भी नहीं है। आप कभी नींद आ गई तो गिरोगे भी नहीं। फिर क्या कहते हैं भगवान? तत्रैकाग्रम मनः कृत्वा, उसके बाद मन को एकाग्र करो। यत चित्तेन्द्रिय क्रिया, और फिर अपने चित्त को इंद्रियों से हटा करके इंद्रियों को अक्रिय बना दो। ठीक है, यद चित्तेंद्रिय अक्रिया है, और अपनी क्रियाओं को रोक के उपविश्यासने युंज युंजाद्योगम आत्मविशुद्ध। तो क्या करना है कि आसन पर बैठे और योग का ऐसे में अपने हृदय की शुद्धि के लिए, अपने मन की शुद्धि के लिए योग का प्रैक्टिस शुरू करो। तो ये आसन है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ मैं पॉइंट बता दूं। भगवान ने कहीं नहीं कहा कि इसमें पद्मासन रखो, नहीं तो बताते ना हैं। अगर वो जरूरी होता, भगवान ने जितनी जरूरी चीजें सब बता दी कि कैसा होना चाहिए, नीचे क्या बिछाना चाहिए है, आपको कहाँ जाना चाहिए, तो भगवान आसन भी बता सकते थे। बोले खड़े हो कि एक टांग पे करो, बैठ के पालथी मार के करो, कुर्सी पे करो, कुछ नहीं बताया, कहीं नहीं बताया। ठीक है, तो ये सब लोगों ने अपने आप क्रिएट कर लिया। पर हाँ, आप कैसे करोगे आगे ये जरूर बताया है, अभी आगे बताएंगे भगवान। वो ये कहते हैं जो भी आसन हो उसमें क्या हो, वो आगे अभी भगवान बताएंगे आपका। ठीक है, तो अब ऐसे में पहले तो ये जगह की बात हो गई, क्या बिछाओ, कैसे आसन रहे, उसकी बात हो गई। फिर भगवान क्या कह रहे हैं? मन को एकाग्र करके। ठीक है, तत्र एकाग्रम मना कृत्वा, और यत चित्तेंद्रिय अक्रिया, तो यत चित्त, मन को वश में करते हुए और इंद्रियों को और उनकी क्रियाओं को रोक दो। तो ये मतलब पहला वाला तो डिफिकल्ट था, और मान लो वहां तक पहुंच भी गए, तो उसके बाद में ये वाला जो सेकंड पार्ट है वो कितना और कितना मुश्किल है। और ऐसी चीजों को करके फिर आप प्रैक्टिस करो। इस जीवन में मुझे तो संभव नहीं है, मैं तो नहीं कर पाऊंगा, दूसरे का पता नहीं भाई, आप लोग हो सकता है कर लो। ठीक है, सर मृगशाला के शुद्ध मानी जाती मृगशाला हाँ शुद्ध मानी जाती है, दोनों ही मतलब आप अगर ध्यान से देखोगे तो माता या फिर भगवान शिव वो करते ही है ना, बाघ की चाल यूज करते हैं। तो ढोलक मृदंग में क्या लगता है? मंदिरों में प्रयोग होती है। बकरे की। मतलब अलग अलग उसमें इंस्ट्रूमेंट में अलग अलग खाल लगाई जाती हैं, लेकिन लगती तो खाल ही है। तो उनका शुद्धिकरण होता है, किया जाता है, वो फिर शुद्ध माने जाते हैं। तो इसमें ये हम लोग देखें कि भगवान ने बता दिया कि कुशा मृगशाल मुलाय कपड़े से ढककर, और ना नीचा हो ना ऊंचा हो, कैसा स्थान स्वच्छ हो, पवित्र हो और एकांत हो। तो ये बुनियादी बात है। ठीक है, ये स्टेप 3 हुआ, यम नियम आसन। ठीक है, ऐसे आप एक बार पढ़ेंगे तो शायद हो सकता है ना आए, पर ये यम नियम आसन तक की बात हो गई अभी। अब आसन में और आगे भी बात करेंगे भगवान, लेकिन इसमें यहीं पर हम लोग थोड़ा इसको पृथक करें। जो भक्त लोग होते हैं उन्हें ये सब की आवश्यकता नहीं होती। आप अगर ये करो तो बहुत अच्छा, नहीं करो तो इसके बिना भी कर सकते हैं। एक ही कार्य करना है। क्या कहा गया कि भगवत प्राप्ति का सर्वश्रेष्ठ माध्यम क्या है?
भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन है। हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम केवलम कलौ नास्तैव 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 गतिरन्यता। तो इस कलयुग में दूसरा कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ क्या एक रास्ता है? हरि क्या नाम का कीर्तन करना, भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करना। ठीक है, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ठीक है, कलयुग केवल नाम आधारा, दूसरा कोई चीज नहीं है। सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। ठीक है, तो गोस्वामी जी भी वही बात कहते हैं, पुराण भी वही बात कहते हैं, और हम तो क्या है, हम तो मानेंगे नहीं, है ना। हम तो क्यों माने भैया, हैं? तो आगे भगवान बता रहे हैं कि वो आसन में जब जाओ तो कैसे रहो। समम काय शिरो ग्रीवम धार्यन अचलम स्थिरा संप्रेक्ष नासिकाग्रम स्वम दिशश्चानवलोकयन् प्रशांतात्मा विगत भीर ब्रह्मचारि व्रते स्थितः मन संयम मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परा। तो समम काय शिरो ग्रीवम, क्या हुआ? ठीक है, ठीक, कोई बात नहीं, डजेंट मैटर। वो सिर्फ माहौल बनाने के लिए किया जाता है, उसका कोई इसमें बिल्कुल कुछ भी औचित्य नहीं है। ठीक है, समम काय शिरो ग्रीवम धार्यन अचलम स्थिरा। तो समम यानी एक सीध में करना है। किसको? काया को, सिर को, और ग्रीवा, ग्रीवा गर्दन मुखमंडल, और काया मतलब यहां से लेके गर्दन से लेकर के और जंघा तक का हिस्सा, ये तीनों एक सीध में होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद में आप इन तीनों को एक साथ करो एक सीध में। फिर क्या कह रहे हैं? कैसे धारण करो? धार्यन अचलम स्थिरा। उसके बाद भगवान कह रहे हैं जब ये तीनों एक सीध में हो गए तो फिर स्थिर तो वैसे ही हो गए, फिर भी स्थिर होने की बात क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इतने में बैठने के बाद भी आपके हाथ पांव तो चल सकते हैं ना, तो उनको भी स्थिर आप करो। ठीक है, अब इसमें मजेदार बात क्या है कि अब आप थोड़ा सा विचार करो और देखो, मनुष्य के अलावा कोई भी जीव इस प्रकार से अपने को नहीं कर सकता। जो इस लाइन में थोड़ा भी आगे बढ़ा वो उतना ही शांति प्रवृत्ति का हो गया। ठीक है, कभी आपने देखा है कुत्ता शांत बैठा रहे? नहीं, मन को एकाग्र नहीं कर सकता। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसकी जो शरीर की संरचना है वो इस तरह की है ही नहीं, है ना। मेढक को देखा है आपने कभी कि मेढक जी बैठे बोले आज क्या करें, ध्यान कर रहे हैं? ऐसा हो सकता है? नहीं। ठीक है, जितने भी चार पांव से चलने वाले जानवर को ऐसा कर सकते हैं? नहीं, उनसे छोटे जीव भी नहीं कर सकते। तो ये वाला जो पॉस्चर है वो मतलब जांग तक आपका कि एक लाइन में आ जाए और उसके बाद वो स्थिर रहे, और आगे इसके आगे का जो पॉइंट है वो तो बिल्कुल ही और किसी जीव में मिल ही नहीं सकता है। ये वाला जो है कुछ जीव होते हैं जिनमें एक लाइन में आता है, जैसे गाय है, तो आप देखोगे कि थोड़ा मतलब निचले जीवों से, जैसे जैसे सांप है पूरा ऐसे से रहता है टेढ़ा मेढ़ा, एक लाइन में नहीं है, वो उतने ही चलायमान है, उतने ही चंचल है, उतने ही अस्थिर है। जिनमें ये चीज इकट्ठा होने लगती है ना, वो उतना ही उन्नत होते चले जाते हैं। ठीक है, आप हाथी को देखो तो ऑलमोस्ट ऊपर का हिस्सा पूरा एक लाइन में उसका उतना ही शांत रहता है ना। तो ये और मनुष्य में इसको करने की स्वच्छंदता है। अब आप जो है सब लोग जहां भी बैठे हैं एकदम तीनों को एक साथ एक लाइन में ला के देखिए, है ना। मुख सामने की तरफ रहे, गर्दन कंधे ढीले छोड़ दें, हाथ सामने ले आए और तीनों को एक लाइन में रखें। कैसा फील हो रहा है? मन जो है आप देखोगे कि ऐसी पोजीशन में जब आप पहुंचते हो तो मन अपने आप भटकना कम कर देता है।
ठीक है, इसीलिए योगासन में इस चीज को प्रयोग करते हैं। आगे वो क्या कह रहे हैं, संप्रेक्ष नासिकाग्रम स्वम दिशश्चानवलोकयन्। तो योगाभ्यास करने वाले को क्या चाहिए, अपने शरीर, गर्दन और सिर को सीधा रखे, नाक के अगले सिरे पर दृष्टि लगाए। ठीक है, और ये वाली चीज ये सिर्फ और सिर्फ मनुष्य को है, ये किसी और को है ही नहीं। ठीक है, एक और है जिसको आप ध्यान जिसमें प्रबल रहता है, वो जीव है बगुला। तो वो भी अगर आप देखो तो क्या करता है, चोंच ऐसे करके, गर्दन सीधी, उतना हिस्सा एकदम इरेक्ट रहता है। ठीक है, और एक पंजा उठा के रखता है, तभी तो पट से पकड़ता है ना। तो जो ध्यान वाली क्रिया है वो जिन जीवों में उपलब्ध है वो उतने ही शांत और इस प्रकार के हो जाते हैं। तो लेकिन जो आंख का पार्टीशन है बीच का, नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि को केंद्रित करना, यह जो है क्वालिटी, ये बाकी जीवों में उपलब्ध नहीं है। उनकी डाइवर्जन वाली आंखें होती सबकी, मतलब कुत्ता, भेड़, बकरी, गाय, पक्षी, कोई भी चाहे कि वो ऐसे करके देखे तो नहीं देख सकता उसको। भगवान ने ये दिया ही नहीं है, ये सिर्फ आपको दिया। ठीक है, तो अब आप जो है फिर वैसे ही आसन में बैठो और नाक के अग्रभाग पे आंख हल्की सी खुली और इस पर जो है इसको देखने का प्रयास करें। प्रैक्टिकल करके देखिए, आपको खुद ही लगेगा कि मन का भटकाव कम होता जा रहा है। ठीक है, पर भगवान ने यहाँ पर अभी भी प्रीरिक्विजिट बताई है, आसन का नाम नहीं लिया है। तो मतलब मेरा पॉइंट ये है ना, लोग मेरे पास में सवाल मेरी ओपीडी में भी पूछते हैं, वैसे भी पूछते हैं, बोले साहब वो तो हमें पालथी मार के ही बैठना होता है। ठीक है, तो आवश्यकता नहीं है, आप कुर्सी पे पैर लटका के भी बैठ सकते हो। बताना ये चाहता हूँ, आवश्यकता जिस चीज की वो तो कुछ और ही है। ठीक है, मन चित्त को एक करने की आवश्यकता है, आवश्यकता जो है पैर को सिर पे ले जाने की नहीं है। नहीं तो अगर मतलब वैसी चीजों से होते तो आज के सबसे बड़े योगी जिम्नास्टिक्स होते, जो सर्कस में काम करते हैं। मैं बोले कहाँ जा रहे हैं, बोले योगी जी के दर्शन करने जा रहे हैं। ठीक है, मैं वो लड़की जो रिंग्स में कूदती थी सर्कस में, ठीक है, वो तो सबसे बड़ी योगी होते। बोले क्या, ये तो रोज भगवान के दर्शन करते हैं, क्योंकि तो ये पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल कैसे है कि आपको मन को स्थिर करना होगा। तो संप्रेक्ष नासिकाग्रम, सामने से नाक के अगले भाग को देखें, और दिशश्चान अवलोकन, बाकी सारी दिशाओं में ना देखें। तो ये आपके ऊपर के हिस्से को भगवान ने पहले स्थिर करा है, फिर बोले इसको कैसे आप एक साथ ला करके और मन को केंद्रित करो। फिर आगे बोलते प्रशांत आत्मा विगत भीर ब्रह्मचारी व्रते स्थिता। यहाँ पर भगवान क्या बोल रहे हैं, भगवान बता रहे हैं कि वो व्यक्ति तब अविचलित और दमित मन से, फिर आगे मना संयम मत चित्तो युक्त आसीत मत परा, और भय रहित विषयी जीवन से पूर्णतया मुक्त होकर अपने हृदय में मेरा चिंतन करे और मुझे ही अपना परम लक्ष्य बनाए। तो यहाँ पर भगवान जो है वो एक चीज को विशेष तौर पे लेके आए। आपके पूरे जीवन में क्या होता है उसको भगवान ने कहीं मेंशन नहीं किया, कोई ऑप्शन भी नहीं दिया इसमें। कैसा होना चाहिए, ब्रह्मचर्य का व्रत करने वाला व्यक्ति होना चाहिए। जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करता उसके योग मार्ग में, भक्ति मार्ग में बढ़ने की कोई संभावना नहीं है। ठीक है, इसको मतलब अब वैसा माहौल नहीं है और हम ऐसे इन्वायरमेंट में नहीं है, ऐसे प्लेस पे भी नहीं है कि मैं इस पे बहुत डिस्कशन करूं। पर जो व्यक्ति, जो पुरुष अपने को स्थिर रखते हैं, या फिर एक स्त्री मतलब जो स्वाभाविक रूप से जो उनकी पत्नी है वहीं तक केंद्रित रहते हैं और उनके साथ क्रियाओं में भी संयमित रूप से शामिल होते हैं, वो योग में आगे बढ़ सकते हैं। और सिमिलरली यही चीज फीमेल्स के लिए भी लागू होती है। तो योग में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको ब्रह्मचर्य का पालन
करना ही चाहिए, करना ही पड़ेगा। तो इसीलिए महत्वपूर्ण बात है कि जो हमारे सारे वो बताए गए ना आश्रम, उसमें पहला है ब्रह्मचर्य आश्रम। जिस चीज की आपको पूरे जीवन प्रैक्टिस करनी है वही सबसे पहले सिखाया जाता है। ठीक है, बच्चे को माँ सबसे पहला काम क्या सिखाती है? खाना कैसे खाओ, बोलना कैसे सीखो, चलना कैसे सीखो। तो वो क्या है, स्टेप वाइज है। उसको जैसी सबसे पहली जरूरत क्या है? आहार। सबसे पहला काम सिखा रही है उसको। तो सबसे पहली चीज क्या है? ब्रह्मचर्य का पालन करना। इसलिए सबसे पहला आश्रम ब्रह्मचर्य आश्रम है, ताकि वो पूरे जीवन उसको ढंग से प्रैक्टिस कर सके और वही व्यक्ति आगे बढ़ सकता है इस मार्ग में। दूसरा कोई व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता। अब वो क्या कह रहे हैं आगे कि मन मनः संयम्य। तो मन को पूर्णतः दबाकर, दमित करके या संयम में रख के, कंट्रोल में रख करके, मत चित्त युक्त आसीत मत्परा। तो मुझ में अपने मन को या चित्त को केंद्रित करते हुए और बैठे, मुझी को परम लक्ष्य बनाए। तो यहाँ पर भगवान ने एक बात और है कि प्रकट या अप्रकट रूप से कहीं भी किसी भी तरह के अपने रूप की विशेष बात नहीं करी। ठीक है, तो यहाँ पर कोई कंफ्यूजन नहीं है। लोग कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं कि भगवान कह रहे हैं कि वो तुम ध्यान करो नाक के आगे वाले हिस्से पे देख करके, और निराकार ब्रह्म की आप ध्यान करो। तो ऐसा भी भगवान ने नहीं कहा। वो यहाँ पे तो अर्जुन को साफ बोल रहे हैं ना, मैं मुझे मुझे परम लक्ष्य बनाओ, मेरा ध्यान करो। ठीक है, तो लेकिन भगवान ने अपना नाम भी विशेष तौर से नहीं लिया। तो आप क्या है, भगवान राम या भगवान कृष्ण, उनको उनकी पूरी लीला धाम इत्यादि का चिंतन करते हुए और इसमें आगे बढ़ सकते हैं। तो वो व्यक्ति जो ऐसे में कि बैठे और इस तरह से बैठे और भगवान का चिंतन निरत लगातार करता रहे बिना टूटे हुए, वही व्यक्ति कहलाता है कि वो समाधिस्थ हो गया है। ठीक है, तो ये भगवान ने आपको, अब इनमें अगर देखें आप पिछले, तो आसन से लेकर के भगवान उठा के ले गए आपको, और बीच की सारी चीजें धारणा और ऊपर समाधि तक भगवान ने यहाँ 14वें श्लोक तक पहुंचा दिया है। ठीक, तो इसमें जो ब्रह्मचर्य के नियमों की बात हम अभी डिस्कशन में कह रहे थे, तो वो उसको नियमों में बताया गया। याज्ञवल्क्य जी लिखते हैं, कर्मणा मनसा वाचा सर्वावस्थासु सर्वदा सर्वत्र मैथुन त्यागो ब्रह्मचर्यम प्रक्षते। तो क्या है, कैसे? ऐसा नहीं कि हम शारीरिक रूप से वो क्रियाएं नहीं करते, मन में भी नहीं आनी चाहिए, कर्मों में भी नहीं आनी चाहिए और वाणी में भी नहीं आनी चाहिए। जो व्यक्ति तीनों से ब्रह्मचर्य का पालन करता है वही आगे योगी बन पाता है। तो इस चीज को कैसे रोकें? ठीक है, तो हम साधारण लोग हैं, चिंतन में ये सब चीजें कभी आ सकती हैं, या कि हो सकता है कि कर्मों से ना करें पर वाणी से हो जाए। तो कौन लोग हैं जिनको इसकी कोई चिंता नहीं करनी होती? वो कौन है? भगवान भगवत गीता में हम लोग इसको पढ़ चुके हैं। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जम रसोऽप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। भगवत भक्त जो रहते हैं, जहाँ अन्य अन्यों को विषय भोग से दूर रहने के लिए बाध्य किया जाता है। अन्य कौन? अष्टांग योग वाले। ठीक है, वहीं भगवत भक्त भगवत आस्वादन के लिए के कारण इंद्रिय तृप्ति से स्वतः विरक्त हो जाता है। जैसे जैसे आप नाम जप करते हैं, जैसे जैसे आप भगवान का ध्यान करते हैं, चिंतन करते हैं, वैसे वैसे स्वतः आपका मन उससे दूर होने लगता है। तो आपको किसी तरह से इंद्रियों को कंट्रोल करने की, मन को कंट्रोल करने की विशेष आवश्यकता नहीं पड़ती। ना आपको ब्रह्मचर्य के लिए विशेष कोई प्रयास करना पड़ता है, वो अपने आप ही होने लगता है।
तो आगे भगवान क्या कहते हैं, युज्यन एवं सदात्मानम योगी नियत मानस शांतिम निर्वाण परमाम मत संस्थाम अधिगच्छति। तो इस प्रकार शरीर मन तथा कर्म में निरंतर संयम का अभ्यास करते हुए संयमित मन वाले योगी को इस भौतिक अस्तित्व की समाप्ति पर भगवत धाम की प्राप्ति हो जाती है। यही समाधि का परम लक्ष्य है। कोई व्यक्ति अगर समाधिस्थ हो तो वो क्या चाहता है, उसका परम लक्ष्य यही होना चाहिए है। तो भगवान ने इसको अगर हम लोग पूरा समराइज करके देखें तो आपके आसन में जितनी चीजें थी वो बता दी भगवान ने, कैसे आप बैठोगे ये बता दिया, स्थान क्या होना चाहिए वो बता दिया, और ध्यान कैसे करें, मन और इंद्रियों को नियंत्रण करें। हाँ, ध्यान करते वक्त आपको अभय या निर्भय रहना चाहिए। वो व्यक्ति जो भगवत भक्त रहता है या ध्यान करता है उसे किसी चीज का भय नहीं होता। यदि आप भयभीत रहेंगे तो आप ध्यान नहीं कर सकेंगे। तब तो जिस चीज से भयभीत रहेंगे उसी का ध्यान करेंगे। ठीक है ना। जैसे हमारे पिताजी का कहानी सुनाते थे, बोले एक व्यक्ति ने कहा कि भैया ये दवाई तो फायदा करेगी, तुम इस दवा को तभी खाना जब मन में बंदर ना हो, बंदर की याद ना आए। सरकारी ठीक है, तो जब आप उसको खाने जाओगे तो आपको बंदर की याद आएगी। वो तुरंत ठीक है, तो वो क्या है कि जब ऐसी परिस्थिति बना लोगे तो जिससे भयभीत रहोगे आप उसी को याद करोगे, है तो आपका चित्त और मन इसमें नहीं लग पाएगा। तो इस तरह से भगवान जो है वो ये सारा बता देते हैं। अर्जुन के मन में प्रश्न आ रहा है अभी कि इसमें कितना टाइम लगता है। मतलब कोई मान लो ये व्यक्ति, जैसे हम बार बार कह रहे हैं योगी योगी बनना चाहिए, योगी बनना चाहिए, सन्यासी बनना चाहिए, है तो इस अवस्था में पहुंचने में कितना टाइम लगता है। नातिस्नतस्तु योगो अस्ति ना चैकांतम मनस्तन मनस्नत ना चाति स्वप्नशीलस्य जागृतो नैव च अर्जुन। तो भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि भैया ये कोई साधारण बात नहीं है ना। अर्जुन इस बात को अच्छे से समझो, जो अधिक खाने वाला व्यक्ति है या बहुत कम खाता है या बहुत अधिक सोता है या जो पर्याप्त नहीं सोता, उसके योगी बनने की कोई संभावना नहीं है। तो एक तरह से अगर आप ये भी इसको भी देखो तो जो यम नियम वाले हिस्से थे वो भगवान यहाँ पर उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो और क्या करना चाहिए और या नहीं करना चाहिए। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःख। तो जो खाने सोने अमोद प्रमोद तथा काम करने की आदतों में नियमित रहता है वो योगाभ्यास द्वारा समस्त भौतिक क्लेशों को नष्ट कर सकता है। तो योगाभ्यास की प्रैक्टिस कौन कर सकता है, बंदूक कौन उठा सकता है, जिसके बाजुओं में दम हो। ठीक है, तो जो अपनी इन सारी चीजों को संयमित कर सकता है, नियमित कर सकता है, वही व्यक्ति योगाभ्यास कर सकता है और भौतिक क्लेशों को नष्ट कर सकता है। तो जो व्यक्ति भगवत प्राप्ति कर लेगा उसके स्वतः भौतिक क्लेश नष्ट हो जाएंगे। तो जो अर्जुन को उन्होंने बताया वो क्या बताया, मोटे तौर पे नियमित क्या करना है। तो जो नियम की बात आ रही थी वहां पे यम था और नियम था। तो नियमित करना है, खाना सोना, आप क्या आमोद प्रमोद में करते हैं और कैसा कर्म रखते हैं, कैसी चेष्टा रखते हैं, इन सबको नियमित कर लीजिए आप, है ना। तो हम लोग जो है वो मेरे ख्याल में इसको आज यहीं पे रोक देना चाहिए, है ना। अगली बार हम लोग ये सब बहुत खाने का सामान रखा है यहाँ पे, यहाँ से चर्चा करेंगे। ठीक है, क्योंकि खाने का सामान देखने के तुरंत बाद ही भूख लगना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए आपके लिए प्रसाद की व्यवस्था की गई है, आप सब लोग प्रसाद लेके अवश्य हैं। इसके बाद हम लोग पहले 2 मिनट का भगवान नाम कर लें।